हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड की पाठशाला। तो 2 दिन जो है वो वीडियो नहीं आ पाई, कुछ रीज़न्स थे तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में। तो अब हम, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सेक्शन 1.7 रहता है सिर्फ चैप्टर फर्स्ट का, वो छोड़ के वो हम लास्ट में करेंगे चैप्टर 2 होने के बाद। तो उसके अलावा चैप्टर 1 जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम पेपर 5A जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, जो कि है अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सोशलाइजेशन के बारे में शायद हमने फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा सा रीड किया था कि सोशलाइजेशन होता क्या है। एक बार यहाँ पे हम फिर से इसका मीनिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले तो सोशलाइजेशन का, और उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे कि सोशलाइजेशन को कैसे और ज़्यादा चाइल्ड जो है वो अंडरस्टैंड करता है। तो मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन. Socialization refers to an individual's personality development. It is the process by which individuals acquire the knowledge, language, social skills and values to conform to the norms and rules required for integration into a group or community. तो सोशलाइजेशन जो है उसका मीनिंग होता है कि इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, हम लोगों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, सोसाइटी में कैसे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, सोशलाइजेशन. तो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को हम कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन है. एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी इंडिविजुअल जो है नॉलेज को, लैंग्वेज को, सोशल स्किल्स को, वैल्यूज़ को एक्वायर करता है, जो कि किसी भी ग्रुप या कम्युनिटी के साथ रहने के लिए ज़रूरी है. अगर हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो कुछ नॉलेज होनी चाहिए, हमें लैंग्वेज होनी चाहिए जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकें, कुछ सोशल स्किल्स होती हैं बाहर जाने की, कुछ वैल्यूज़ होती हैं. अगर वो वैल्यूज़ होंगी तभी जो है हम किसी भी कम्युनिटी या ग्रुप में सर्वाइव कर पाएंगे, और इसी को कहा जाता है सोशलाइजेशन. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड एंड एक्सटर्नली इम्पोज्ड रूल्स एंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द अदर्स. तो जैसे कि पढ़ा ही है हमने ऊपर की, क्या होते हैं ये वैल्यूज़ होते हैं. तो हम क्या कह सकते हैं कि ये रूल्स हैं जो कि हम या तो खुद इम्पोज कर लेते हैं कि बाहर जाके ऐसे बिहेव नहीं करना. घर पे हम अलग तरीके से बिहेव करते हैं, बाहर जब हम जाते हैं कई लोगों के सामने तो अलग तरीके से बिहेव करते हैं, ड्रेसिंग सेंस हमारी चेंज हो जाती है घर और बाहर में. तो यही होता है सोशलाइजेशन, इसी को ही सोशलाइजेशन कहा गया है. ये क्या कह सकते हैं कि सेल्फ इम्पोज रूल्स हैं या फिर एक्सटर्नली इम्पोज रूल्स हैं जो कि बाकी लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम फॉलो करें. सोशलाइजेशन मेक्स अ न्यूली बॉर्न रिस्पॉन्सिव टू द सोसाइटी. तो कोई भी न्यूली बॉर्न बेबी जब पैदा होता है तो अपने आप से तो वो ये चीज़ें सीखता नहीं है, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं. तो न्यूली बॉर्न रिस्पॉन्सिव बना देती है ये सोशलाइजेशन जो है, ये किसी भी न्यूली बॉर्न बेबी को रिस्पॉन्सिव बना देती है सोसाइटी को देखकर. सोशलाइजेशन स्टैंड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, बॉडी, एटीट्यूड एंड बिहेवियर. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग द इंडिविजुअल इनटू द सोशल वर्ल्ड. तो किसी भी इंडिविजुअल को सोशल वर्ल्ड में इंक्लूड करने के लिए उसका ब्रेन का डेवलपमेंट, ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट जो होता है, उसे ही क्या कहा गया है, सोशलाइजेशन. चलिए, ये कुछ फीचर्स हैं सोशलाइजेशन के. सोशलाइजेशन इज़ एसोसिएटेड विद द नॉर्मल एंड वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी. तो ये तो हम डेफिनेशन में ही पढ़ चुके हैं कि सोशलाइजेशन क्या होती हैं, रूल्स या वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी. तो सोशलाइजेशन इज़ एसोसिएटेड विद द नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी, ये इसका एक फीचर हो गया सोशलाइजेशन का. नेक्स्ट इज सोशलाइजेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस इन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल. अब सोशलाइजेशन जो है वो पूरी लाइफ जो है सोशलाइजेशन चलता रहता है. ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आता किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में जहाँ पे हम ये कह सकें कि अब ये सोसाइटी के सारे रूल्स या सब कुछ नॉर्म्स जो है हम सीख चुके हैं. तो सोशलाइजेशन जो है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, और लाइफ टाइम इंडिविजुअल जो है कुछ उसको नई जगहों पर जाएगा, कहीं भी जाएगा तो वो उसको नई चीज़ें सीखने को मिलती रहती हैं. तो सोशलाइजेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. Next is socialization includes the process of cultural assimilation and cultural transmission. अब socialization क्या हेल्प करता है, कल्चरल एसिमिलेशन मीन्स न्यू कल्चर्स को, न्यू ट्रेडिशंस को जानना और उनका ट्रांसमिशन में आगे फॉरवर्ड करने में उसको, नए कल्चर को, लैंग्वेजेस को, इनकी मदद करता है. क्या मदद करता है, सोशलाइजेशन. अब सोशलाइजेशन होगी, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे तभी तो हम नई चीज़ें सीखेंगे, और हम सीखेंगे तो हम उनको आगे ट्रांसमिट भी करेंगे. तो सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस जो कि इंक्लूड करता है कल्चरल एसिमिलेशन एंड कल्चरल ट्रांसमिशन.
सोशलाइजेशन स्टैंड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, बॉडी, एटीट्यूड, बिहेवियर। अब इससे हर चीज़ का डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन बॉडी का, ब्रेन का, एटीट्यूड का, बिहेवियर का, किस तरीके से हमें बिहेव करना है सोसाइटी में, वो सब चीज़ हम सोशलाइजेशन की मदद से ही सीखते हैं। नेक्स्ट इज इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कल्चरल लर्निंग। कल्चरल लर्निंग, जैसा कि इस पॉइंट में हमने पढ़ा कि कल्चर जो हम नए कल्चर्स के बारे में जानते हैं, रीजन्स के बारे में जानते हैं सोशलाइजेशन की मदद से, तो ये एक कल्चरल लर्निंग का प्रोसेस है। इट इनकलकेट्स द बेसिक डिसिप्लिन। अब बेसिक रूल्स हैं ये, सोशलाइजेशन जो है, वैल्यूज़ हैं सोसाइटी की, वो हमें सिखाता है। तो बेसिक डिसिप्लिन जो है वो सब चीज़ें तो इसमें आएंगी ही। सोशलाइजेशन में किस तरीके से हमने बाहर बिहेव करना है लोगों के सामने, अलग जगह पे हम अलग तरीके से बिहेव करते हैं, तो ये सोशल जो बेसिक डिसिप्लिन है ये भी सोशलाइजेशन इंक्लूड करता है। सोशलाइजेशन हेल्प्स टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, और ह्यूमन बिहेवियर को भी सोशलाइजेशन जो है वो कंट्रोल करता है। तो ये थे इसके कुछ फीचर्स। और भी कुछ फीचर्स बुक में दे रखे हैं, तो अगर आप उनको और जानना चाहें तो आप बुक में से पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेसिक से फीचर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो देखिए ये टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन जो है बुक में सेक्शन 2.1 में कंप्लीट डिटेल में टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, तो जब एक बार यहाँ पे आप समझ लोगे तो बुक में से रीडिंग लेने के बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। तो एक बार यहाँ पे शॉर्ट में हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन होते हैं। उसके बाद एक बार बुक में से आप ज़रूर रीडिंग लीजिएगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इनमें हमने एग्जैक्टली किस टाइप से लिखना है। तो एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं इनको। सबसे पहले है प्राइमरी सोशलाइजेशन। तो जैसे कि आपको पता है कि जब चाइल्ड, कोई भी न्यूबॉर्न बेबी होगा, तो सबसे पहले उसको किससे सीखने को मिलेगा? सबसे पहले ये तो है नहीं कि वो जाके सीधा पैदा होते ही स्कूल चला गया या फ्रेंड्स बना लिए। तो सबसे पहले जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, मीन्स बेसिक रूल्स ऑफ सोसाइटी, या किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से हमें उठना है, बैठना है, खाना है, किस तरीके से हर काम करना है, वो चीज़ हमें किससे सीखने को मिलती है? हमारी फैमिली से। तो जो ये प्राइमरी सोशलाइजेशन है, ये जो है बेसिक रूल्स होते हैं जो कि न्यूबॉर्न बेबी को सिखाए जाते हैं और जो कि फैमिली सिखाने में हेल्प करती है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है वो एसोसिएटेड है फैमिली से। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अब फैमिली के बाद जो है हमारी जो सेकेंड जो ग्रुप होता है जिसके साथ हम उठते बैठते हैं, वो होते हैं फ्रेंड्स। या फिर सबसे पहले हम जाते हैं स्कूल में, तो टीचर होती है थोड़ा सा 2-3 इयर्स के जब हम हो जाते हैं कोई भी चाइल्ड। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो है वो किससे रिलेटेड है? हमारे फ्रेंड से या फिर हमारे टीचर से, जो कि स्कूल में हमें सिखाया जाता है। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन में क्या चीज़ें आ जाती हैं? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग what is the appropriate behavior of a member of a smaller group within the larger society. Basically it is the behavior pattern reinforced by the socializing agents of the society and it occurs outside the home of a child. तो secondary socialization जो है वो outside the home होती है। Okay, next is anticipatory socialization. अब anticipatory socialization में क्या क्या है? Anticipatory socialization is the process of socialization in which a person rehearses for future positions, occupations and social relationships. तो anticipatory socialization का मीनिंग ये हो गया कि मान लीजिए आपको पता चला कि आपको फ्यूचर में कोई ऑक्यूपेशन मिलने वाला है, तो उस ऑक्यूपेशन के लिए आपने अभी से रिहर्सल शुरू कर दिया कि किस तरीके से आपको वहाँ जाके बिहेव करना है। या कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो आप, तो इंटरव्यू में किस तरीके से बिहेव करना है। या मान लीजिए आपकी मैरिज होने वाली है, मैरिज फिक्स हो चुकी है, तो बिफ़ोर मैरिज जो आप एक तरीके से हमारा जो चेंज होता है या नई चीज़ें हम सीखते हैं कि ये मैरिज में होना है, एकदम से पूरा जो है वो चेंज हो जाती है सारी चीज़ें कि कैसे क्या करना है आप। तो वो सारी चीज़ें आती हैं एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, जो कि हम रिहर्सल करते हैं फॉर फ्यूचर पोजीशंस के लिए या फिर सोशल रिलेशनशिप्स के लिए। नेक्स्ट इज़ प्री सोशलाइजेशन। अब प्री सोशलाइजेशन क्या होता है? सॉरी, ये प्री गलती से टाइप हो गया है, इसको री कर लीजिएगा। प्री नहीं री है ये, री सोशलाइजेशन, री सोशलाइजेशन। ठीक है, तो री सोशलाइजेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिस्कार्डिंग फॉर्मर बिहेवियर पैटर्न्स एंड एक्सेप्टिंग न्यू वंस एंड एज अ पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन। तो क्या मीनिंग है इसका? री सोशलाइजेशन का मीन्स हमारे जो फॉर्मर बिहेवियर है
उसको भूल के एक नई जो है बिहेवियर को, वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को एक्सेप्ट करना, उसको हम कहते हैं रीसोशलाइजेशन। री से मीनिंग ही समझ आ रहा है कि री मीन्स नया कुछ, तो रीसोशलाइजेशन मीन्स एक्सेप्टिंग न्यू वंस एट अ पार्ट ऑफ ट्रांजिशन। अब ये चीज़ हम कैसे समझ सकते हैं, रीसोशलाइजेशन कब होगी? मान लीजिए किसी पर्सन ने अपना जो ओल्ड रिलीजन है उसको छोड़ के न्यू रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया, तो अब उसको सारी नई वैल्यूज़ जो है वो समझनी पड़ेंगी उस रिलीजन की, तो इसे ही कहा जाता है रीसोशलाइजेशन। या मान लीजिए आपकी मिलिट्री में जॉब लग गई, आर्मी में जॉब लग गई, और अब आपको अपने घर से दूर जाके आर्मी में रहना है, तो अब आपके लिए सारा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, एकदम से सारा कुछ चेंज हो जाएगा, बिल्कुल अलग तरीके से रहना, खाना, सब कुछ ही चेंज हो जाएगा, एनवायरनमेंट, फ्रेंड्स, सब चेंज हो जाएंगे। तो इसे ही कहा गया है रीसोशलाइजेशन। मीन्स एक पुराने बिहेवियर को छोड़कर एक न्यू चीज़ को एक्सेप्ट करना कम्प्लीटली, दैट इज़ रीसोशलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस वेयर एन एम्प्लॉय लर्न्स द नॉलेज एंड स्किल्स नेसेसरी टू एज्यूम हिज और हर ऑर्गेनाइजेशनल रोल। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए आपको कोई ऑक्यूपेशन में जा रहे हो या कहीं पे काम कर रहे हो, कहीं काम के लिए आपको जो स्किल्स चाहिए होंगी वो सारी किस में आ जाती हैं? ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन में। They also learn about their work group, specific people they work with on at daily basis, and their role in the organizations, and also the skills needed to do their job. तो means organizational socialization जब वो completely हमारी job से related है, हमारी job के लिए हमें जो जो skills चाहिए, जो जो educational needs हैं हमारी, वो सीखने के लिए जब हम जाते हैं या उसके बारे में सीखते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन। नेक्स्ट इज़ ग्रुप सोशलाइजेशन। चलिए अब इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। हम मान लीजिए दो ट्विन ब्रदर्स हैं, ठीक है। अब दोनों ट्विन हैं, दिखने में सेम है, सारा कुछ सेम है, सेम फैमिली में रहते हैं, लेकिन हो सकता है उनका जो ग्रुप है, जिस ग्रुप के साथ वो रह रहे हैं, फ्रेंड्स जो हैं या पीयर ग्रुप जो है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, वो अलग है। तो अब ग्रुप अलग होने की वजह से जो है दोनों ब्रदर का जो है बिहेवियर जो है या पर्सनैलिटी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी एक दूसरे से, ठीक है। दिखने में वो सेम लगेंगे, लेकिन किस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, रह रहे हैं, किस तरीके से उनकी पर्सनैलिटी है, वो एकदम से डिफरेंट हो जाएगी। अब ये किस वजह से हुई? क्योंकि उनका जो सोशल ग्रुप है जिसके साथ वो रह रहे हैं, उनके फ्रेंड्स जो हैं, पेयर ग्रुप जो है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। तो इस वजह से जो सोशलाइजेशन, जो डिफरेंस आया उनके पर्सनैलिटी में, उसे ही हम क्या कहते हैं? ग्रुप सोशलाइजेशन। मीन्स ग्रुप, किस ग्रुप के साथ रह रहे हैं हम, किस फ्रेंड्स ग्रुप्स के साथ हम रह रहे हैं, हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारे पर्सनैलिटी में डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? ग्रुप सोशलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट है जेंडर सोशलाइजेशन। अब ये तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि फर्स्ट चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा इसके बारे में। जेंडर सोशलाइजेशन जो है वो क्या सिखाता है? इज़ द लर्निंग ऑफ कल्चरली डिफाइंड जेंडर रोल्स। अपने जेंडर रोल्स को समझना कि हाउ बॉयज़ बिहेव डिफरेंटली एंड गर्ल्स बिहेव डिफरेंटली। डिफरेंट जो उनको काम दिए गए हैं सोसाइटी में, या सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है उनसे कि किस तरीके से हमें बिहेव करना है, गर्ल्स को अलग तरीके से और बॉयज़ को अलग तरीके से। तो जेंडर के बेसिस पे जो सोसाइटी से हम वैल्यूज़ लर्न करते हैं, उसे ही क्या कहा गया है? जेंडर सोशलाइजेशन। नेक्स्ट इज़ रेशियल सोशलाइजेशन। अब रेशियल वर्ड जो है वो हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में ही कि रेशियल इज़ कंसर्न विद द रेस। किस रेस से हम बिलोंग कर रहे हैं, या किस रिलीजन से हम कह सकते हैं बिलोंग कर रहे हैं। तो जो ये रेशियल, जो रेस की वजह से जो किसी भी चाइल्ड में डिफरेंसेस होते हैं, या कोई चाइल्ड जो है अलग रेस से बिलोंग कर रहा है, तो वो अपनी रेस की, अपने रिलीजन, मान लीजिए आप कोई अलग रिलीजन से दो चाइल्ड बिलोंग कर रहे हैं, एक अलग रिलीजन से और दूसरा अलग रिलीजन से है, तो दोनों जो हैं अपने रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे और उस रिलीजन के बेसिस पे, उसकी हिस्ट्री की बेसिस पे बिहेव करेंगे। ऐसे ही रेशियल ग्रुप्स में भी होता है। जो रेशियल ग्रुप्स हमने पढ़े थे कि हर सोसाइटी में काफ़ी सारे रेशियल ग्रुप्स होते हैं, तो वही रेशियल सोशलाइजेशन जो है उसका कहने का मतलब यही है कि अपने रेशियल ग्रुप से जो हम उसकी हिस्ट्री से सीखते हैं, तो अलग अगर ग्रुप्स होंगे, दो अलग रेशियल ग्रुप्स हैं, तो दोनों चाइल्ड का जो बिहेवियर है, पर्सनैलिटी जो है वो अलग होगी। तो दिस इज़ नोन एज रेशियल सोशलाइजेशन। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द डेवलपमेंट प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन एक्वायर बिहेवियर्स, परसेप्शंस, वैल्यूज़ and attitudes of an ethnic group या racial group and comes to see themselves and others as members of the group। तो अपने ग्रुप के जो
जो भी एटीट्यूड या फिर परसेप्शंस या वैल्यूज़ या बिहेवियर जो भी अपने ग्रुप से, एथनिक ग्रुप से या रेशियल ग्रुप से कोई भी चाइल्ड सीख रहा है, उसे क्या कहेंगे? रेशियल सोशलाइजेशन। नेक्स्ट इज प्लान्ड सोशलाइजेशन। अब प्लान्ड सोशलाइजेशन तो क्लियर हो रहा है नाम से ही, इट अकर्स व्हेन अदर पीपल टेक एक्शन डिज़ाइन टू टीच और ट्रेन अदर्स फ्रॉम इन्फेंसी ऑन। तो चाइल्डहुड से ही जब हम डिसीज़न ले लेते हैं कि किसी भी चाइल्ड को टीच करना है या खुद लर्न करने की कोशिश करते हैं, प्लान सोशलाइजेशन मीन्स हम प्लान करके कुछ चीज़ सोसाइटी के बारे में लर्न कर रहे हैं, अपने बिहेवियर्स को, पर्सनैलिटी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज़ प्लान्ड सोशलाइजेशन। नेक्स्ट इज़ नेचुरल सोशलाइजेशन। अब ये इसका अपोजिट है प्लान्ड सोशलाइजेशन का बिल्कुल। नेचुरल सोशलाइजेशन जो है वो नेचुरली जो है जब चाइल्ड डिस्कवर करता है नई चीज़ें या सोशल वर्ल्ड में घूमता है तो अपने आप जो डेवलप होती हैं उसके अंदर वैल्यूज़, उसे कहा गया है नेचुरल सोशलाइजेशन। नेक्स्ट इज़ पॉजिटिव सोशलाइजेशन। पॉजिटिव सोशलाइजेशन इज़ द टाइप ऑफ सोशल लर्निंग दैट इज़ बेस्ड ऑन प्लेजरेबल and exciting experiences. We tend to like the people who fulfill our social learning processes with positive motivation, loving care and rewarding opportunities. तो पॉजिटिव सोशलाइजेशन में क्या चीज़ें आई कि मान लीजिए कोई फ्रेंड्स हैं हमारे, अब कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि हमें नई चीज़ें सीखने के लिए हमारे साथ हेल्प कर रहे हैं, हमारे लर्निंग प्रोसेस को, सोशल लर्निंग प्रोसेस को एनहेंस कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो दैट इज़ पॉजिटिव सोशलाइजेशन। लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमें नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं कि अगर हम कुछ सोशली अच्छा कर रहे हैं या सोशल लर्निंग कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं या कुछ बिहेवियर हमारा पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हैं, तो वो हमारे क्या करेंगे? नेगेटिवली मोटिवेट करते हैं वो, या फिर हो सकता है कुछ बड़े हों हमारे से तो वो हमें गुस्सा करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज नेगेटिव सोशलाइजेशन। नेक्स्ट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। अब सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है ये पढ़ लेते हैं एक बार। सोशल इंस्टीट्यूशंस आर एस्टैब्लिश्ड सेट ऑफ नॉर्म्स एंड सब सिस्टम दैट सपोर्ट ईच सोसाइटी सर्वाइवल। अब नाम से कैसा लग रहा है पढ़ के, सोशल इंस्टीट्यूशन की कोई इंस्टीट्यूशन होगा सोसाइटी में जिसमें कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सोशल इंस्टीट्यूशन का मीनिंग ये है कि सोसाइटी में हमें किस तरीके से बिहेव करना है, जो रूल्स वो डिफ़ाइन करते हैं, जो सेट ऑफ नॉर्म्स हैं या सेट ऑफ रूल्स हैं, उसको ही सोशल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। कि उन सेट ऑफ रूल्स को जो कि ये डिफ़ाइन करते हैं कि हमें सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, दैट इज़ नोन एज सोशल इंस्टीट्यूशन। ईच सेक्टर कैरीज आउट सर्टेन टास्क एंड हैज़ डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल फंक्शनिंग एंड स्टेबिलिटी ऑफ अ सोसाइटी। तो ये बात तो है, किसी भी सोसाइटी के फंक्शनिंग के लिए कुछ डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि पूरी सोसाइटी में पूरी होनी चाहिए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये फंक्शंस पूरे होने चाहिए ताकि सोसाइटी जो है वो बनी रहे, स्टेबिलिटी सोसाइटी में बनी रहे। सोशल इंस्टीट्यूशंस आर एस्टैब्लिश्ड और स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न्स ऑफ रूल गवर्न बिहेवियर। तो जैसा कि मैंने बताया, सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि हमारे बिहेवियर को डिफ़ाइन करते हैं कि किस तरीके से हमें बिहेव करना है। दे इंक्लूड द फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो फैमिली, सोसाइटी, स्कूल, एजुकेशन, रिलीजन, ये सारे जो हैं हर एक चाइल्ड को अलग तरीके से मिलती है। हर चाइल्ड की फैमिली अलग है, रिलीजन अलग है, एजुकेशन अलग है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस अलग हैं। तो उस तरीके से जो उस फैमिली में या उस एजुकेशन में रूल्स डिफ़ाइन किए गए हैं वो उसका सोशल इंस्टीट्यूशन है। सोशल इंस्टीट्यूशंस आर ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न्स ऑफ बिलीव्स एंड बिहेवियर दैट आर सेंटर्ड ऑन बेसिक सोशल नीड्स, एग्जाम्पल फैमिली, रिलीजन, education, healthcare, the economy and the government. A social institution is a complex integrated set of social norms organized around the preservation of a basic societal value. तो social institutions जो है वो एक complex set of rules हैं जो कि हर एक सोसाइटी के लिए अलग तरीके से डिफ़ाइन होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर सोसाइटी में सेम सेट ऑफ रूल्स हों, हर सोसाइटी के सेट ऑफ रूल्स जो हैं वो अलग होते हैं और वो उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को यहाँ पे कहा गया है सोशल इंस्टीट्यूशन। तो अभी सेक्शन 1.2.1 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में थोड़ा और जानेंगे हम, इनके फीचर्स, फंक्शंस जो हैं उसके बारे में जानेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।